हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री महेश शर्मा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उपस्थित सभी राम भक्तों, माताओं, बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि मेरी कर्म भूमि की इस माटी, मेरी लोकसभा के इस क्षेत्र सिकंदराबाद में भगवान श्री राम कथा का आयोजन किया है। श्री समिति के सदस्यों को सभी को मैं बधाई देता हूं। श्रीमान सिंगल साहब, श्रीमान हरिओम पंसारी जी, भाई सजल जी, भाई तरुण जी और सबको मैं बधाई देता हूं कि संत स्वरूप जिनके मुखारविंद से भगवान राम कथा का श्रवण हम श्रद्धेय संत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के मुखारविंद से हम सुनेंगे। और वो जो शब्द याद आते हैं कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा की तरह बुलाते नहीं। आज जिस भाव से हम भगवान श्री राम का आह्वान करेंगे इस मंदिर जब इस स्थल पर, वास्तव में ऐसे संतों ने ही भारत की संस्कृति को बचा रखा है। जब ईश्वर ने मानव का सृजन किया तो उसने भेड़, बकरी, शेर, जानवर, बेग, बिच्छू, पेड़, पक्षी सब बनाए, ये सोचकर कि मनुष्य तो मेरी सबसे सुंदर कृति है, यह तो सत्य के मार्ग पर चलेगा। और उस सत्य के मार्ग से जब ये मनुष्य भटकने लगा तो भगवान ने इस धरा पर पूज्य संत ठाकुर जी के रूप में, अपने दूत के रूप में उन्हें भेजा है कि वो इस भटकते हुए मानव को सही मार्ग दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। जिस राम राज्य की कल्पना की थी, आज वो राम राज्य का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। भव्य और दिव्य राम मंदिर आज आपकी इस धरा पर बनने जा रहा है। और उस भटके हुए इंसान को सही मार्ग देने के लिए बहुत बड़ा मानवता का, भगवान का काम पूज्य हमारे संत श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज उनके मुखारविंद से हम राम कथा का श्रवण करेंगे और भगवान राम का आदर्श जीवन एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, राम और सीता की जोड़ी एक भाभी के रूप में एक आदर्श जीवन है। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और मुझे पूरा विश्वास है पूज्य संत श्री देवकीनंदन जी, जो सिर्फ कथावाचन ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी अपने यहाँ की जो भी राशि भी जो भी कुछ जाता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी खर्च करते हैं। बहुत बड़ा समाज का, देश का, मानवता का काम भी पूज्य संत देवकीनंदन जी करते हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सब की ओर से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र के अंदर आकर और हम सबको उस राम के बताए हुए सत्य मार्ग पर चलने का आह्वान उन्होंने किया है। हम विश्वास दिलाते हैं पूज्य संत जी को कि आपके दिए हुए मार्ग पर हम चलेंगे और इसे घर घर तक पहुंचाएंगे। बोलिए जय श्री राम।